हेलो दोस्तों। आज हम लोग अनुपात समानुपात में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्जाम में एज इट इज आपको दिखाई देगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो बनता है उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले जो कल मैं कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को उस पे चलता हूं। तो ये कल का होमवर्क का क्वेश्चन था, इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आज का सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी एग्जाम में ऐसे ही आपको दिखाई देगा, तो इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करिएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन में ए अनुपात बी 3:5 दिया है, बी अनुपात सी 6:7 है, और हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इसका तरीका मैं आप लोग को सिखाया था, ऐसे ए बी सी लिखना है। यहाँ पर 3 5 5 आ जाएगा, यहाँ पर 6 7, तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। अब कुछ नंबर कट रहे तो काट लो, नहीं कट रहे सीधा गुणा कर दो। 6 3 18, 5 छक्का 30 और 7 5 35। तो ये पहले का आंसर आने वाला है। कोई नंबर कट नहीं रहा आई थिंक, हाँ कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ 5 और 7 है, बाकी कोई कुछ नंबर नहीं कट रहा, ये आंसर है। अगर ये समझ में नहीं आया तो वीडियो 1 देखना, उसमें मैं इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड एकदम कंसेप्ट बताया हूं, तो वो देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। बी अनुपात सी सेम वैसे ही बनेगा, बी सी डी ऐसे निकालो। आपको बोला बी अनुपात डी निकालने, लेकिन पहले बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल लो। यहाँ 2 5 5 लिख दो। सी अनुपात डी 1:4 दिया, तो यहाँ 1 लिख लो। अब इसको गुणा कर दो, तो 2 5 एकम 5 5 चौक 20। आपको क्या निकालने बोला है? बी अनुपात डी। तो बी की वैल्यू कितनी है? 2। डी की वैल्यू कितनी है? 20। 2 से कट रहा है तो 1:10 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं ट्रिपल स्टार लगवाया था, थोड़ा ध्यान से बनाना करके, है ना। तो ध्यान से बनाने की जरूरत इसलिए है कि ये ए अनुपात बी दिया और ये सी अनुपात बी लिखा हुआ है ना, तो इसको पहले बी अनुपात सी लिख लेना। बी अनुपात सी पहले लिखना है इसको। तो बी अनुपात सी कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। और इसको थोड़ी देर के भूल जाना, इसको भूल जाना। अब आपको यही याद रखना है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। लिख लो, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी 4:5 दिया है, तो यहां भी 5 लिखना है आपको। उसके बाद देखो, बी अनुपात सी कितना दिया है? 2:3 दिया है, तो यहाँ 3 लिख लो, यहाँ 2 आ जाएगा। कुछ नंबर कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो सीधा गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का आंसर हो जाएगा 8:10:15। देखो, बहुत लोग को समझ में नहीं आता, मुझे कमेंट करते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखा करो। ऐसे बीच से आप स्टार्ट करते हो और बीच में खत्म कर देते हो तो समझ में नहीं आएगा ना यार। स्टार्टिंग से देखो, स्टार्टिंग में मैं कंसेप्ट पे बात करता हूँ। स्टार्टिंग में जितने कंसेप्ट हो सकता है मैं स्टार्ट में बताता हूँ, और कंसेप्ट बताने के बाद प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर रहा हूँ, और आप लोग सीधा प्रॉब्लम आके देखोगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधा वीडियो 2 देख रहे हैं, वीडियो 1 जो मैं बताया हूँ उसका पार्ट 1 वो नहीं देखे होंगे, तो वो नहीं देखे हो तो दूसरा वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ हर एक चीज को देखो, हर एक वीडियो। अगर आप सीखने आए हो ना, आपको एग्जाम देना है मंडी निरीक्षक, या फिर वो फॉरेस्ट ऑफिसर वाला कुछ होने वाला है, रेंजर, फॉरेस्ट रेंजर का, वो एग्जाम में फॉरेस्ट रेंजर के मैथ्स के क्वेश्चन तो बहुत टफ आते हैं। तो बहुत टफ आते हैं तो मैं तो इजी सिखा रहा हूँ बोलोगे आप। इजी नहीं सिखा रहा हूँ मैं, आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो कठिन से कठिन क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। मैं कठिन क्वेश्चन भी लेके आऊंगा ना यार, पहले इजी देख लो फिर थोड़ा कठिन देखेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद ये चौथा होमवर्क था कल का, इसको भी देखो। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। लिखो, ए बी 2:5 दिया है तो यहाँ 2 5 5 5 आ गया। बी अनुपात सी 5:8 दिया है, तो यहाँ पर लिखो 5, यहाँ लिखो 8, यहाँ भी 8 और यहाँ 5। फिर सी अनुपात डी दिया है 2:3, तो यहाँ लिखो 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2। अब कर दो, कुछ नंबर कट रहे तो काट लो, नहीं कट रहे तो छोड़ दो। तो देखो यहाँ से 2 एकम 2 एकम 2 चौक, इसे ये 2 भी काट सकता था, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये भी काटा हूँ, सही काटा था ना, ऐसे भी काट सकता हूँ। 2 एकम 2 और 2 चौक 8। ठीक, कल ही सिखाया हूँ मैं ना। आगे देखो कोई नंबर और कट रहा है, ये 5 कट रहा है, 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5 एकम, और कुछ कट रहा है, देख लो फटाक से, और कुछ कट रहा है क्या? अब नहीं कट रहा है कुछ, तो लिख दो यहाँ 2 एकम 2 आ गया, यहाँ 5 एकम 5 आ गया,
यहाँ केवल 8 दिख रहा है और यहाँ 4 तिया 12, तो ये आपका सही आंसर है। अब कुछ भी पूछ ले, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा है तो ये आंसर होगा। अगर मैं पूछा होता ए अनुपात डी बता दो तो ए कितना है 2, डी कितना दिया है 12, 2 से कट रहा है काट लो, तो 1 अनुपात 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये है और ए अनुपात डी का आंसर ये है। ठीक, समझ में आया होगा। अब चलो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। अब आज की क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, ध्यान से देखना। मैं फिर से एक अच्छा कंसेप्ट लेके आया हूँ, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। देखो बोल क्या रहा है, यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, मान लो वो दो संख्या ए और बी है, इनका अनुपात हमको दिया है 3:4। दोनों संख्याओं को में 8 जोड़ दिया जाता है। चलो दोनों संख्या में 8 जोड़ दो, 8 जोड़ दिया दोनों संख्याओं में, तो यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। 5:6 हो जाएगा। समझ में आया? यहां तक तो समझ में आया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन को मैं लॉन्ग मेथड से भी बना सकता हूं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, इतना समय नहीं होता कि हम लोग लॉन्ग मेथड में जाए। इसको मैं लॉन्ग मेथड से भी करके दिखा दूंगा, ठीक है, कैसे बनेगा। लेकिन इससे पहले जो मैं ट्रिक लाया हूं वो आप सब समझना, वो कंसेप्ट समझना, उस ट्रिक का कंसेप्ट। देखो ट्रिक कुछ नहीं होता, मैं आपको बार बार कल भी बोला था कि ट्रिक कुछ नहीं होता, ट्रिक से और लेंदी हो जाता है मैथ्स, क्योंकि ट्रिक याद करोगे फिर क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का ट्रिक याद करोगे तो कहां से याद होगा। उस ट्रिक का कंसेप्ट समझना, वो ट्रिक का कंसेप्ट समझना। एक बार कंसेप्ट समझ गए ना तो क्वेश्चन बनेगा। तो देखो कैसे बना रहा हूँ इस क्वेश्चन को, कैसे बना रहा हूँ मैं, थोड़ा रफ करके जगह बना के ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखना इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। क्या करना है सॉल्व करने से के लिए आपको इस 3 का गुणा इस 6 से करना है। जो अनुपात दिया है ना 3:4 और 5:6, तो इस 3 का गुणा 6 से कर देना, तो 6 तिया कितना होता है 18, और उसका डिफरेंस निकालना इसको इससे गुणा करके, तो 5 चौक 20। यहां तक समझ में आया होगा आई थिंक। क्या करना है, 3 का गुणा 6 से किया, 5 का गुणा 4 से किया। अब इनका डिफरेंस निकालो, इनका डिफरेंस निकालना है। ठीक, और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है ये नीचे वाला देखो 8, इस पे फोकस करो। इस 8 का गुणा 6 से कर देना, तो 8 गुणा 6 करना, और इस 5 का गुणा 8 से करना और उनको माइनस कर देना। 5 का गुणा 8 से करना और माइनस कर देना, तो कितना हो जाएगा 8 छक्का 48, 5 अट्ठे 40, 48 में 40 गया तो कितना आ जाएगा 8। ये तो समझ में आया होगा। इसको और ये जो माइनस है इसको और आसान तरीके से कैसे कर सकते थे, तो इसका आसान तरीके से एक बार सिखा दूं आपको। ये देखो 8 इसमें भी है 8 इसमें भी है, तो 8 कॉमन निकाल दो। 8 कॉमन निकाल दिए तो बचा क्या 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, 6 में 5 गया 1, तो कितना आ गया 8 एकम 8, 8 आ गया ना। तो इसमें फटाक से हो जाएगा। ये तरीका थोड़ा टाइम टेकिंग है, ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो हम ऐसे माइनस करेंगे, ठीक है, याद रखना। तो मैं फिर से रफ कर रहा हूं जो कचरा है यहाँ पर, इस कचरा को पहले हटा देते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। देखो ये प्रॉब्लम समझ नहीं आएगा तो इसके बाद वाला समझ में आएगा, उसके बाद वाला समझ में आएगा। वीडियो अंत तक देखना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट। तो ध्यान से वीडियो लास्ट तक देखना। ठीक, मैं करके बता रहा हूं क्या किया मैंने। यहां पर इस 5 में 6 को घटा दिया, 1 आया, और इस 8 से गुणा कर दिया तो यहाँ पर 8 आया। इसको माइनस कर लो भाई, कितना आया 2। प्लस माइनस मत देखना, आप डिफरेंस देखना। डिफरेंस कितना है 18 और 20 के बीच में डिफरेंस 2 का है, तो 2 यूनिट बराबर 8 का है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर है 4 के, है ना। 2 यूनिट 8 के बराबर है, तो 1 यूनिट 4 के बराबर है। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया आप सभी को? नहीं आया हो तो कमेंट करो, यहीं पर कमेंट करो कि क्वेश्चन नंबर 1 समझ में नहीं आया। मैं फिर से समझाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में नहीं आया, कमेंट करो। देखो अब क्या करना है, 1 यूनिट 4 के बराबर है, तो आपसे पूछा है वो संख्याएं क्या है, तो वो संख्याएं का अनुपात ये वाला है। वो संख्याएं ए और बी कितने अनुपात में है 3:4 में है, तो 1 बराबर 4 के है। यहां पर देखो 1 बराबर है 4 के, तो 3 कितने के बराबर होगा, तो 4 तिया 12 के बराबर। 1 बराबर 4 के है, तो 4 कितने के बराबर होगा 16 के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब 12 16 सही आंसर इसका होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया कमेंट करना यार, मैं बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, अभी ये जो कंसेप्ट है ना, इस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो कंसेप्ट रटा जाएगा, डोंट वरी, रटा जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। जिन लोग को समझ में नहीं आया ना वो एक बार और देख लो, एक बार और देख लो, समझ में आ जाएगा। मान लो वो संख्या ए बी है, ए और बी का अनुपात कितना दिया है 3:4 दिया है। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा जाए भैया, 8 बोल रहे हैं, तो जोड़ दो 8, ये लो जोड़ लिया।
तो जोड़ने के बाद अनुपात कितना हो जाता है, 5:6। तो लिख लिया 5:6। ठीक, समझ में आया यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करो, इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो और माइनस कर लो। तो 6×3 = 18, 5×4 = 20, 18 में 20 गया, 2 का अंतर है, तो 2 बराबर। अब नीचे वाले पे फोकस करो, ये नीचे वाले में इनको गुणा करके माइनस कर लो। तो मैंने तरीका बताया आपको अभी, क्या तरीका बताया, 5 और 6 का अंतर, एक गुणा 8 कर लो तो 8 आ गया। ठीक है, तो 2 यूनिट 8 के बराबर है तो 1 यूनिट 4 के बराबर है। तो मतलब 1 यूनिट 4 के बराबर है। और आपसे क्वेश्चन में बोला है कि a अगर 3 है ना, तो a की संख्या कितनी है, तो आप कर लो भाई। a कितना हो जाएगा, 3×4 = 12, क्योंकि 1 यूनिट 4 के बराबर है तो 3 यूनिट 12 के बराबर होगा। और b भी देख ले उसी प्रकार, 1 4 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर, 4 ऐसे गुणा कर ले, 16। आया आप समझ में? ठीक है, आई होप आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर भी कमेंट करना। चलो दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अभी दूसरा प्रॉब्लम देखो क्या है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 11:20 के बराबर बनाने के लिए 11:29 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। ये थोड़ा लैपटॉप अटक गया था मेरा, मैं फिर से क्वेश्चन रीड कर देता हूं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 11:20 के बराबर बनाने के लिए 11:29 के अनुपात में जोड़ा जाना है। तो क्वेश्चन में बोल ये रहा है कि 11:29 में क्या जोड़ेंगे कि 11:20 आ जाए। क्वेश्चन वैसे ही बनेगा जो अभी कॉन्सेप्ट देखे थे, उसी कॉन्सेप्ट पे बनाना है। 11:29 इसमें क्या जोड़ना है, तो मैंने कहा x जोड़ लेते हैं, दोनों में x जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने से क्या आ जाएगा, 11:20 आ जाएगा। तो ये 11:20 आ जाएगा। ठीक है, इतने में कोई समस्या नहीं है ना। सेम काम जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़े हैं वही लगाओ, 11 और 20 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 220, और उसको माइनस करना है 11 और 29 से। तो 11 और 29 का गुणा करना है। तो मैं कभी भी 11 से कोई नंबर का गुणा होता है ना, तो उसका एक तरीका बता देता हूँ क्या करना है। ये 9 ऐसे ही लिखना है, ये 2 और 9 को जोड़ देना है। तो 2 और 9 को जोड़ने से आंसर आएगा 9 के बाद 10 और 11, तो 11 का एक यहाँ लिखोगे और हासिल इसके ऊपर लगा देना, तो 2 और 1 3, 319 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। एक और नंबर करके देखते हैं, 11 × 35। इसको देखो 11 से गुणा करने का, तो क्या करोगे, ये 4 को एज इट इज लिखो, 5 और 4 को जोड़ दो 9 आ गया, 5 और 3 को जोड़ दो 8 आ गया, अब 3 को एज इट इज लिख दो। तो 11 से गुणा करने का ये रूल है, मतलब 11 से 354 को गुणा करोगे तो 3894 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए मैं अपने पुराने क्वेश्चन पे आ जाता हूं। ये सब छोटे मोटे जो रूल है ना, यही साइड में लिखते चलना। 11 और 29 को गुणा करने से 319 आया, 319, ये 319। अब ये बराबर होगा, ये नीचे वाले का गुणा करेंगे तो 20 में x का गुणा कर दो 20x आ जाएगा, 11 में 20 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 11 में x का गुणा कर दो तो 11x आ जाएगा, 20x माइनस 11x। या एक और तरीका क्या बताया, 20 में 11 का डिफरेंस निकाल लो, 9 का अंतर है, और 9 को x से गुणा कर लो, 9x। इसको हटा लो 220 में 319 को, तो आंसर आ जाएगा 99। तो 99 बराबर 9x है, मुझे x ही तो निकालना है, तो 9 को पक्षांतर कर दो, तो क्या हो जाएगा 99/9 बराबर x, 11 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 11। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 11। मतलब 11:29 में 11 अगर जोड़ देंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा, 11:20 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है, एग्जाम में आपको दिखाई देगा, है ना, ध्यान से देखना समझना। ए और बी का वार्षिक वेतन 5:4 के अनुपात में है। वेतन ए और बी का जो वेतन है, वेतन का अनुपात दिया है 5:4, और उनका वार्षिक व्यय, व्यय मतलब खर्च, तो खर्च कितना दिया है 4:3, 4:3। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक व्यक्ति 800 रुपए बचाता है, 800 रुपए क्या करता है, बचाता है, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो देखो ये वेतन है और ये उनका खर्च है, तो वेतन में सेविंग, सेविंग मतलब बचत, वेतन में बचत को माइनस कर दो,
तो खर्च निकल आएगा। तो ये 800 800 क्या कर दो, माइनस कर दो। अब ये माइनस साइन को आपको लेना नहीं है, ठीक है। सेम रूल लगाइए जो रूल मैंने आपको सिखाया अभी। क्या मेथड बताया, 5 को 4 से गुणा कर दो तो 5 तिया 15 हो गया, 4 को 4 से गुणा कर लो तो 16 आ गया। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नीचे में काम करना है। 4 में 3 का अंतर 1 है, 1 को 800 से गुणा कर लो तो 800 आ गया। आया समझ में, या ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना आप लोग को, तो ऐसे भी गुणा कर सकते हो आप। 8 में 3 का गुणा कर लो तो 8 तिया 24 होता है, 8 में 4 का गुणा कर लो तो 8 चौक 32 होता है, इसको माइनस कर लो तो 24 में 32 घटाओगे 800 आएगा, या 800 आ गया। या ऐसे नहीं समझ में आया तो वही अपना पुराना मेथड, 4 में 3 का अंतर कितना है 1, 4 में 3 का अंतर कितना है 1, इस 1 को 800 से गुणा कर लो तो 800 आ गया। तो 15 में 16 गया, मतलब 1 यूनिट 800 के बराबर है। 1 यूनिट कितने के बराबर है, 800 के। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि उनकी आय कितनी है। तो आय का अनुपात देख लो भाई, ए का 5 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 800 है। फिर से वही लॉजिक, 1 यूनिट 800 के बराबर है तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 5 गुणा 800 कर दो यार, ठीक है। 8 पंचे 40, 4000, ठीक है। अब उसी बार बी का भी निकाल लो, बी में 4 का गुणा कर दो, 800 ना, या 8000 में लिख दिया क्या, 800 है, 800, 8 चौक 32, 3200, तो उनकी आय 4000 और 3200 है। देखो कहाँ है ऑप्शन बी, 4000 और 3200। समझ में आया ना, नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करना फिर से। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी के मैनेजर और कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। कंपनी के मैनेजर और कर्मचारी, इनका अनुपात दिया है 3:5। जब 21 नए कर्मचारी आ जाते हैं, कर्मचारी कितने आए 21, लेकिन मैनेजर के बारे में नहीं बोला है ना, केवल 21 नए कर्मचारी आए, कोई मैनेजर ऐड नहीं हुआ, तो इसमें क्या ऐड करोगे, 0, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, मैनेजर कितना बढ़ोतरी हुआ, कुछ नहीं, तो 0 ऐड करोगे। कर्मचारी में कितना बढ़ोतरी हो गया, 21, ठीक, समझ में आया। फिर क्या बोल रहा है, जिससे उनका अनुपात 3:8 हो जाता है, 3:8 हो जाता है। कंसेप्ट समझना, मैनेजर और कर्मचारी का अनुपात दिया है 3:5, कितना दिया है 3:5। नए 21 नए कर्मचारी आए की वजह से उनका अनुपात 3:8 हो गया। अब सेम काम करो, इस 3 को 8 से गुणा करो तो 8 तिया 24, 3 पंचे 15, ये बराबर हो जाएगा। अब नीचे वाले फोकस करो, ये नीचे वाले, इस पे देखो, ये क्या हो जाएगा, 8 शून्य शून्य हटा दो, 21 तिया लिख लो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63, 24 से 15 घटा दो तो 15 और 20, 5 का अंतर, फिर 4 तो 9 आ गया। 9 यूनिट बराबर है 63 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 7 के। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, तो कंपनी में कितने मैनेजर हैं, तो देखो मैनेजर की संख्या कितनी है, अनुपात कितना दिया है, 3 दिया है ना, तो 7 को 3 से गुणा कर दो, 1 अनुपात बराबर 7 है, तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 21। तो कंपनी में कितने मैनेजर हैं, 21। अगर मैं पूछूं कंपनी में पहले कितने कर्मचारी थे, तो 5 को गुणा करना है 7 से, तो 7 पंचे 35, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछूं बाद में 21 कर्मचारी की ज्वाइन करने के बाद कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई, तो 35 में 21 ऐड कर देना, 5 और 1 6, 3 2 5। समझ में आया ना। आगे क्वेश्चन देखो, ये मिश्रण वाला टॉपिक जो आता है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन, उससे भी एक क्वेश्चन मैं बना के दिखाऊंगा आपको। देखो, दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात 7:5 दिया है, दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, 7:5 दिया है। जब मिश्रण में 15 लीटर पानी डालते हैं अपन, 15 लीटर पानी डालते हैं, तो उनका अनुपात 7:8 हो जा रहा है, ठीक है। कितना हो जा रहा है, 7:8 हो जा रहा है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा आपको निकालना है,
तो देखो यार, दूध में कुछ मिलाया क्या? नहीं मिलाया, तो 0 ऐड किया। अब बनाओ सेम कंसेप्ट, वीडियो थोड़ा पॉज कर लो, वीडियो को रोक लो और पॉज करके एक बार आप लोग बना लो, फिर मेरा आंसर देख लेना। ठीक है, तो पॉज कर लो और बनाओ। अब मैं कर रहा हूं इसका आंसर। ये 7 और 8 के बीच गुणा कर लो तो 7 8 56 होता है। 7 और 5 का गुणा कर लो तो 7 पंचे 35 होता है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है? नीचे वाले पे फोकस करना है, ये नीचे वाले पे। तो 0 में 8 का गुणा करोगे तो 0 आएगा। 15 सत्ते देख लो, 105 होता है। 105, 56 में 35 घटा दो, 6 में 5 गया 1, 5 में 3 गया 2, 21 बराबर है 105 के। तो एक कितने बराबर होगा? एक बराबर होगा 105 बटे 21 के। इसको भी फटाक से काट लो, तो 5 एकम 5 दूनी 10, मतलब ये 5 आ रहा है। एक यूनिट 5 के बराबर है। अब आपसे क्या क्वेश्चन बोला है, पूछा है, नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा। तो नए अनुपात में आपको नहीं रखना है, मैं फिर से बोल दूं, नए अनुपात में नहीं, ये जो 1:5 के बराबर है ना, एक जो यूनिट है, एक यूनिट जो है वो 5 के बराबर है। तो पानी का पुराना देखो कितना हो जाएगा, पानी 25 लीटर हो जाएगा पुराने मिश्रण में। तो नए मिश्रण में क्या करना है? 15 लीटर और जोड़ देना है। तो 15 जोड़ दो, 5 5 10, हासिल 1 2 1 3 और 1 4। तो नए मिश्रण में पानी कितना है? 40 लीटर है। पुराने मिश्रण में पानी कितना था? 25 लीटर। याद रख लेना। समझ में आ गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और देख लो, ये एज से है, आयु संबंधित प्रश्न है। दो मित्रों की आयु का अनुपात 1:2 है। तो मैं दो मित्रों का नाम ले लेता हूं, एक का नाम 1 और दूसरे का नाम B। दोनों का अनुपात 1:2 दिया है। 5 वर्ष बाद उनका अनुपात 2:3 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद, तो दोनों में क्या ऐड कर दो? 5 ऐड कर दो और उनका अनुपात 2:3 हो जाएगा। अब आपको क्या बोल रहा है? तो बड़े मित्र की आयु क्या है निकालना है, तो निकाल देते हैं, क्या समस्या है? ऐसे गुणा कर लो, 3 एकम 3, 2 दूनी 4। उसके बाद ये नीचे वाले पे फोकस करो, ये नीचे पे 3 और 2 के बीच का अंतर, यहाँ पर 3 और 2 के बीच का अंतर 1 है, तो 1 को 5 से गुणा कर दो। तो 3 में 4 1, मतलब एक यूनिट 5 के बराबर है। एक यूनिट 5 के बराबर है। तो जो बड़ा मित्र है, जो बड़ा मित्र है ये B है, क्योंकि उसका अनुपात 2 है। तो इससे गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद 10 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, सो डेफिनेटली वो 5 साल बाद की एज पूछ रहा है, तो 5 ऐड कर दो और, तो 15। अब देख लो 15 ऑप्शन में है कि नहीं? बी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो पूछना यार, है ना, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल। तो चलो मैं एक क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क पे दे रहा हूँ, होमवर्क जरूर करना। ठीक है, कमला और सुरेश, कमला और सुरेश, इनके वर्तमान एज का रेशियो, वर्तमान एज का रेशियो दिया है 2:5, 2:5, 2:5। 10 साल बाद, 10 साल बाद इनका एज का जो रेशियो है वो हो जाता है 5:7। तो मुझे आपको बताना है कि सुरेश का एज 10 साल बाद, 10 साल बाद कितना होगा। ये क्वेश्चन मैं अपने से दिया हूं, कुछ फ्रैक्शन व्रैक्शन में आंसर आ जाएगा तो उसको इग्नोर कर मत करना, उसको लेना और सॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद दूसरा होमवर्क का क्वेश्चन नोट करो। यदि मोहन और सोहन के आयु का अनुपात 5:6 दिया है, ठीक, सोहन है, रोहन और सोहन के आयु का अनुपात 8:9 दिया है। तो अब आप आंसर बताना, मोहन अनुपात सोहन अनुपात रोहन, ये तीनों का अनुपात कितना होगा, ये क्वेश्चन बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यदि P और Q, P एक आदमी है, Q भी एक आदमी है, इनके पास जो पैसे हैं, कुछ रुपए उनके पास रुपए पैसे हैं,
उसका अनुपात 5:8 दिया है, तथा Q और R का अनुपात आपको दे दिया है, मान लो ले लेते हैं हम लोग 2:3। ये क्या है, पैसा है ना, P और Q के बीच जो पैसा है उसका अनुपात 5:8 है, Q और R के बीच जो पैसा है उसका अनुपात 2:3 है। यदि कुल पैसा, इन तीनों को मिला के कुल पैसा ले लेते हैं 5 लाख या 50,000, 5,000 ले लो, चलो 50,000 ले लो, 50,000 है, तो P के पास कितना है, Q के पास कितना है और R के पास कितना है, ये मुझे कमेंट करके बताना आप लोग। और जो भी समस्या हुई, नहीं समझ में आ रहा है कहीं पर, तो जरूर कमेंट करना। और मेरा अच्छा एक क्वेश्चन और है, इसको मैं कल बताऊंगा, ये एक अलग तरीका है क्योंकि। और ये जो मंडी निरीक्षक होने वाला है या फॉरेस्ट ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है, मैथ्स और रीजनिंग एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। जिनका भी सिलेक्शन होगा उनका मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर में तो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 100 नंबर का मैथ्स रीजनिंग होने वाला है फॉरेस्ट ऑफिसर में। फॉरेस्ट ऑफिसर का मतलब जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस है, इसमें ACF और रेंजर के पद हैं। और मंडी निरीक्षक में तो हम लोग कल देखे थे शायद 45 नंबर, 40-45 नंबर का हो रहा है मैथ्स और रीजनिंग मिला के। सो मैथ्स और रीजनिंग पे अच्छे से फोकस करना, कंपटीशन बहुत ही हाई है आज के डेट में। ये कोरोना काल में लाके कंपटीशन बहुत हाई है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। बहुत लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, लोगों की जॉब गई है, जॉब जाने की वजह से अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, आप सभी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। ठीक है, सबको नौकरी की, सब नौकरी की तलाश में है, सबको नौकरी चाहिए, तो नौकरी उन्हीं को मिलेगा जो कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। कड़ी मेहनत का मतलब है एकदम संघर्ष कर रहे होंगे, उन्हीं का नौकरी लगने वाला है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए समय मिला है तो जरूर पढ़ना। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना।